बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, शान रब की जात का बड़ा करम है। सर बड़ी देर बाद आपने टाइम दिया, रमजान भी है, आपकी तबीयत भी कुछ नासाज रही पिछले दिनों। सर अल्लाह आपको तंदुरुस्ती सेहत दे। सर बताएं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया, जजों को 6 जजों को धमकाया गया है। क्या लगता है और जज भी सामने आएंगे आगे, क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल का पहला सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को लगने जा रहा है और इसका जो दौरानिया होगा वो तकरीबन रात 9 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा। ये पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा और यहाँ पे सूतक काल नहीं लगेगा। अब मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि सूतक काल होता क्या है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब भी ग्रहण लगता है तो राहु जोन सा, जब सूरज ग्रहण लगता है तो राहु जोन सा वो 12 घंटे पहले अपना काम शुरू कर देता है। जब चांद ग्रहण लगता है तो वो 9 घंटे पहले अपना काम शुरू करता है। लेकिन सूतक काल उस वक्त लगता है जब जहां पे जिस मुल्क में बकायदा दिखाई देता हो। यहाँ पे जोन सा चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण थोड़ी दिखाई बिल्कुल नहीं देगा। ये अमेरिका में दिखाई देगा, लेकिन ये अपनी नोयत का ये बहुत खतरनाक ग्रहण है। 7 मिनट के लिए अमेरिका में जोन सा अंधेरा छा जाएगा। ठीक है। और ये जोन सा बकायदा बुर्ज हूत पाइसिस मेन राशि में लग रहा है, रवैती नक्षत्र में लग रहा है। अब इसके साथ बड़ी तेजी के साथ जोन सा 12वां घर जोन सा होता है वो लिटिगेशन का भी होता है। 12वां घर वो हॉस्पिटलाइज का भी होता है, खराजात का भी होता है और यहाँ तक के नुकसानात का घर भी होता है। ठीक है कि नहीं? हाँ। अब ये मुश्तरी का घर भी है पाइसिस। ठीक है। आपके सवाल से बिल्कुल इसका जवाब जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में निकलता है, आप देखिएगा। ये इस ग्रहण से जोन सा बकायदा एक तो सुनामी के असरात बहुत ज्यादा पैदा होंगे, बारिशें बहुत ज्यादा होंगी, दरियाई तूफान जोन सा वो फ्लड बहुत ज्यादा आएंगे और दूसरा अमेरिका की जो बड़ी कंपनी है वो क्रैश कर जाएंगी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जोन सा वो बकायदा आपको डूबता हुआ नजर आएगा और पंजाब हुकूमत के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी आगे होने जा रही हैं, ये मैं आपको बता दूं। और रह गई जो आपने अदलिया की बात की है, बिल्कुल लोगों में बेचैनी इतनी को फैल जाएगी, महंगाई इतनी ज्यादा होगी कि लोग जो है वो मजबूर हो जाएंगे इनके दरवाजे तोड़ने के लिए। बिल्कुल ये आगे चल के अब हालात जो है बड़े गंभीरता की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। आगे अंगारक योग भी लगने जा रहा है। जिस घर में ग्रहण लगना है उसी में अंगारक योग भी लगेगा। राहु और मंगल का जो कंजक्शन होगा। सर आपने तो हमें डरा दिया है, पहला सूरज ग्रहण बड़ा खतरनाक है। अमेरिका में कुछ देर के लिए तो मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा। बहुत से परिंदे जो हिजरत करते हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होगी, जानवरों के लिए मुश्किलात पैदा होगी। पाकिस्तान की सियासत और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकाने का जो मामला है, जुडिशियल कमीशन पहले जुडिशियल कमीशन वाले जज साहब ने माजरत कर ली, फिर आज खुद नोटिस लिया गया। पहला आज खुद नोटिस है काजी फाइज ईसा साहब का, जजेस 7 जजेस का बेंच बना है। किस तरह देखते हैं अदलिया में अब राज फाश होंगे और जजेस भी सामने आएंगे, हमें धमकाया गया था? बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आएंगे। जिस चीज को जितना दबाओगे वो उतना उभरती है। बिल्कुल आएंगे जैसे। इसमें डराने वाली बात नहीं है। असल में बात यह है कि सिर्फ इंसान ही नहीं समझता। आप तो पता ग्रहण से बकायदा 48 घंटे पहले परिंदे खामोश हो जाते हैं, अपने अपने बिलों में चले जाते हैं। ग्रहण जोन से है, इसमें जितनी भी गैर मर्ई कुव्वत होती है वो बिल्कुल बेबस हो जाती है। और इसमें डराने की बात नहीं है। इंसान देखो, असल बात यह है कि सूरज जोन सा, सूरज को ग्रहण लगने का मतलब क्या है। ये इंसानी जिंदगी को बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल इस मुल्क में दिखाई नहीं देगा, लेकिन नुकसानात कम होंगे, लेकिन होंगे जरूर, ये नहीं कि नहीं। बिल्कुल जजेस सामने आएंगे और ज्यादा खुलकर सामने आएंगे। क्यों? आगे देखिए, ये 6 तारीख को तारक भी रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। मुश्तरी के साथ कंजक्शन उसका इस वक्त कंजक्शन हुआ है और ये ट्रांजिट करके बिल्कुल पीछे आएगा, बुर्ज में अबूत में आएगा। आपको बड़े बड़े स्कैंडल अब सामने आएंगे, बड़े बड़े राज अफशा होंगे। आपको याद होगा, आपके मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, आपके साथ किया था कि बड़े बड़े जोन से राज जोन से अब अफशा होंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। आपने कहा था कि बड़े बड़े राज खुलेंगे, आने वाले वक्तों में बड़े बड़े राज खुल जाएंगे। सर तो अप्रैल का जो महीना है पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़ा मैं अहम होगा। ईद के बाद बहुत बड़ी तब्दीलियां होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन भी हो गया। फैसल वाडा साहब सिंध से जीत गए, मोहसन नकवी साहब आजाद हैसियत में पंजाब से जीत गए हैं, पंजाब से पीटीआई के बहुत से लोग हार गए हैं। तो कैसे देखते हैं फिर आगे?
देखिए, बिल्कुल ये अप्रैल का महीना मैं मार्च और अप्रैल को बड़ी तरजीह दे रहा था। पिछले जनवरी से कह रहा था कि मार्च और अप्रैल का महीना बड़ा अहम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी बड़ी तेज़ी की तरफ बदलाव की तरफ जाना शुरू हो जाएँगी और ये एक बात मैं कह दूँ, नून लीग में कुछ लोग जो है, वो बिल्कुल खुलकर इनके मुखालिफ आएँगे और ये भी हो सकता है कि इनका साथ छोड़ जाए। उसकी वजह ये है कि जिन्होंने तो सियासत करनी है ना, उनको पता है कि अवाम के बिल्कुल रोटी जो-सी है, बिल वो पहुँच से दूर हो चुके हुए हैं। उन्होंने आखिर अपने हलकों में भी जाना है, कल को जाना है। ये पाकिस्तान की जो है ना, ये खित्ता एक ऐसा खित्ता है जिसमें कोई भी चीज़ जो-सी है यकीन दहानी के साथ नहीं होती। एक बात, इसमें तो 5 साल का इलेक्शन आप भूल जाए ना कि 5 साल बाद इलेक्शन है। इसका कोई पता नहीं होता कि कब ये करवट बदल जाए। ये खित्ता जौन-सा है जिसमें हम बैठे हुए हैं, जिसमें आप बात कर रहे हैं, इसका कोई पता नहीं होता कि ये कब करवट बदल जाए और माज़ी की अगर अगर हम तारीख को उठा के देखें, तो यहाँ पर बाकायदा जौन-सा है इसका मज़ाज अपना इस खित्ते का मज़ाज है। कोई भी चीज़ पायदार नहीं है इस खित्ते में। सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, वाज़े तौर पे मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग शीन वाज़े हो के सामने आ चुकी है। ये कब खुल के दोनों नून और शीन आमने-सामने आएँगी? शहबाज शरीफ और नून ली न नवाज़ शरीफ, जो अब तो वाज़े हो चुका है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, 2 दफ़ा बने, मियाँ साहब तो चुप हैं। क्या लंदन जाते हुए नज़र आ रहा है? क्या 2 धड़े कब वाज़े तौर पे खुल के सामने आएँगे? देखिए, असल में पता क्या बात है, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये धड़ेबंदी उसी दिन हो चुकी हुई थी इनकी आपस में। जब मियाँ शहबाज शरीफ ने वज़ारत-ए-उज़्मा का हलफ़ चूका था, नवाज़ शरीफ नहीं था चाहते कि ये वज़ारत-ए-उज़्मा का हलफ़ उठाए, ठीक है? शहबाज शरीफ जो इक़्तिदार का रस्सिया है, वो मिन्नत समाजत और पाँव दबाना बड़ी अच्छी तरह जानता है। वैसे भी उसकी जो हाइट है वो एक जैसे एक आम मालची की होती है, हाइट भी उसी की उसी तरह ही है, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो असल में बात ये है कि ये पहले दिन से जब इनके इख्तिलाफ़ात इनके ख़ानदान में पड़े थे ना, सिर्फ़ मियाँ शरीफ एक ऐसे अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, उनकी वजह से ये आपस में जो-सा था ना, उन्होंने इनको जोड़ के रखा हुआ था, अदरवाइज़ जुड़ने वाली बात नहीं थी, ठीक है? अब शहबाज शरीफ से कोई वज़ीर-ए-आज़म तो बन गया है। लेकिन को उनसे ये पूछ के देखें जब उनका बेटा बिल्कुल पंजाब में बेबस है। मैं जिस हल्के में बैठा हूँ, हमजा शहबाज यहाँ से जीते हुए हैं, ठीक है? उनकी जितनी भी नीचे टीम है, जितने भी उनके कारकुनान हैं, जो भी हैं, उनसे को पूछ के देखें, वो कितनी बदज़ुबानी पे उतर आए हुए हैं, गालियाँ देते हैं। मरियम नवाज़ के बारे में बहुत जो उनसा गैर संजीदा गुफ्तगू करते हैं, वो इनके कोई काम नहीं होने दे रही, ठीक है? पंजाब को उसने पूरा अपने होल्ड में ले लिया हुआ है। यहाँ तक कि अगर कोई फ़ोन करता है, 1-2 से मेरा राब्ता हुआ ना, तो उन्होंने मुझे कहते भाई वो अगर हमको फ़ोन करते हैं, वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते या उठाते हैं, तो हमें अच्छी तरह तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देते। तो इनके घर में इख्तिलाफ़ात बिल्कुल पड़ चुके हुए हैं और अब ये आप ये कहना बेजा होगा कि कब खुलकर अब भी कोई खुलने वाली बात रह गई है। मियाँ साहब को यहाँ पे क्या मतलब आपके का मतलब कोई झूले लेने आए थे? तो सर, बैसाखी आपने का मेला तो मनाने नहीं ना आए यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह वो रहे तो हैं आप। वज़ारत उज़्मा का हलफ़ उठाने आए थे। बिल्कुल, बिल्कुल उनको प्राइम क्या मिनिस्टर पता था कि मेरे भाई मेरे साथ हाथ कर जाएगा। बिल्कुल, चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने आए थे, भाई उनके साथ हाथ करके। अब मरियम नवाज़ ने आपने जिस तरह का सूबे को अपने हाथ में लेके रखा हुआ है, किस तरह देखते हैं आप? कह रहे हैं कि अप्रैल में मुश्किलात शुरू हो जाएँगी पंजाब हुकूमत के लिए, मरियम बिल्कुल, नवाज़ के पंजाब बड़े-बड़े हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ खड़ी होने जा रही हैं, मैं आपको एक बात बता दूँ। और ये भी हो सकता है कि ये इनको एक चीज़ आपने सुना होगा किसानों के लिए एक पैकेज देने जा रहे हैं, ठीक है? और ये इनको इनको इतनी सरमाएदार को किसान की कब से जो-सा इत दर्द सताने लगा। इनको अंदर के खाने में जो-सा किसानों की एक तहरीक उभरती हुई नज़र आ रही है। इनको समझ आ रही है कि किसान मैदान में आएँगे, इसलिए इन्होंने इनको ये लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। तो एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर है वो तारत से मरकरी से रिलेटेड है। मरकरी जो-सा वो रेट्रोग्रेड होके हबूत में आ रहा है। अदालती जितने भी फैसले हैं वो भी मरकरी से रिलेटेड है। चाहे वो गुरु करता है, लेकिन फैसले जो-से हैं, एक जज साहब ही करते हैं। अब उनकी कलम से क्या निकलता है, ये एक अलहदा इश्यू है। ये एक अलहदा बहस है, लेकिन बात असल में ये है कि ये हालात बहुत आगे जाके गंभीर होते हुए नज़र आएँगे, महँगाई आगे से ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो गैस के बिलों का नहीं वज़न उठा सके, तो बिजली के बिलों में आप यकीन करें 190 यूनिट का मैंने ₹8,000 बिल उतारा है।
अभी पंखे नहीं चल रहे, और बिल एक हकीकत है। उन्होंने तो नहीं कहना कि फवाद वसीम एस्ट्रोलॉजर है, इसके घर में बिल नहीं भेजना। ऐसे ही है। तो बात असल में ये है कि ये इनके जो उनसे इक़्तिदार के आखिरी झूठे हैं, ले ले, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। और इनके लिए काफी आगे चल के मुश्किलात जो उनसी के पैदा होती भी, क्या इन्होंने मुश्किलात खुद पैदा कर ली है, खुद पैदा की है मुश्किलात। सर आपसे थोड़ी सी जानूं, मुश्किलात पैदा की है, थोड़ी सी बात कर लें सुन्नी इत्तेहाद की। तमाम सुन्नी इत्तेहाद के जो थे उन सबको आजाद डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने कहा सुन्नी इत्तेहाद का कोई बंदा जीता ही नहीं, ये सुन्नी इत्तेहाद में शामिल ही नहीं हो सकते। उमर अयूब साहब को अपोजिशन लीडर मान लिया है। तो फिर क्या लगता है, आजाद कर दिया, क्या तरीके इंसाफ के जो आजाद लोग हैं इनमें भी धड़ेबंदी होगी? देखिए जी, जब तक तो इमरान खान है, ठीक है कि नहीं, तब तक तो आप ये दरेबंदी का तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, अगर कर भी लेंगे, बल्कि मुझे तो नजर नहीं आता, ये नहीं, मैं डिप्लोमेटिक बात नहीं करता। हाँ, उसकी वजह ये है कि बिल्कुल नहीं। और ये ग्रहण खां को फायदा देगा, ये ग्रहण, सूरज ग्रहण खां को फायदा देगा। सर ये ग्रहण इमरान अच्छा, खान को इन फायदा बेवकूफों देगा? को एक बात नहीं समझ, इनको एक बात नहीं समझ में आ रही कि ये आईएमएफ को खुश करने के लिए या उनसे कर्जा लेने के लिए ये अवाम के ऊपर बोझ डालते चले जा रहे हैं, बोझ डालते चले जा रहे हैं। आखिर इनको ये इनको समझाए कि आखिर तुमने वोट अवाम से लेने हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लोगों को इतना इतना ना, लोगों को आप मजबूर करें कि लोग जो है वो तमाम अखलाकियात की जो सी हदों को पार करके इनके गिरबानों तक पकड़ने आ जाए। रोटी जो सी होती है वो बहुत बड़ा मसला होता है इंसान की जिंदगी के लिए। रोटी की, जब इंसान भूखा मरता हो ना, तो वो क्या कहते हैं, बांदरी भी जो सी है वो भी अपने बच्चे पाँव नीचे ले लेती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, जब मुश्किल वक्त आता है तो बंदरी भी आग देख के। सर थैंक यू सो मच, आपसे साथ वीडियो करके बहुत अच्छा लगा। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैसेज, मैं असल में बात ये है कि मैं एक मैसेज अपने अपने नाजरीन को, अपने प्यार करने वालों को, और देखे मेरी बात सुने, रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं है। नमाज जब हम सीखते हैं तो कैसे, नमाज पढ़ने सॉरी जाते हैं तो कैसे लोग कहते हैं, ये सफे सीधी कर लो, और कुछ खुदा का खौफ करो। जब बाहर निकलता हूं तो मैं एग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, ट्रैफिक का निजाम देख के। हर इंसान जैसे जानवर नहीं, इस तरह यार बेरे भी जो सी हैं वो भी अपनी कतार में चलती हैं। अगर किसी को कह दो कि यार तुम अपनी कतार में रहो, तो आगे यकीन करो ऐसे लड़ने समझ नहीं आती कि ये कौन सी दुनिया, कौन से लोग हैं। और कम से कम ट्रैफिक के कवानीन का एहतराम करो। लोगों को पैदल जो चलते हैं, और ऊपर से मैं सबसे पहले मैं पंजाब हुकूमत से ये अपील करूंगा कि ये जो पार्किंग का सिलसिला है ना, जो सड़क पे पार्किंग है, इन्होंने लोगों को, पैदल चलने वालों का जो सा जीना मुहाल कर दिया हुआ है। ये बकायदा माफिया है, और ये मुस्लिम लीग नून ने ये सिलसिला शुरू किया था, अपने करिंदों को जो सा ना ये ठेके दे के ताकि चलो तुम भी कमाओ। तो ये जो सब पार्किंग का नजायज पार्किंग है ना, जो नारकली पे जाके देखो, मोटरसाइकिल उन्होंने सारी जगह घेरी है। इस सिलसिले को जो है ना खत्म होना चाहिए। इनको बकायदा एक पार्किंग स्टैंड बना के देने चाहिए। बिल्कुल। लिहाजा रमजान इसी का नाम है, एक दूसरे का एहतराम करो। ये नहीं है कि आप भूख में रह के जो सा लोगों के जो सा गिरेबान तक पकड़ना शुरू कर दो। अभी तो गर्मी पड़ी नहीं है। एक बात मेरी याद रखिएगा आप, नोट कीजिएगा, इसका मुशाहिदा कीजिएगा, सर्दी में आपको कोई झगड़ा नजर नहीं आएगा सर्दियों में। कभी नोट किया आपने ये बात? जी सर। लोग एक सुंगर के अपने घरों में बैठे होते हैं, या आके बैठे हुए हैं, जब सूरज की तपश पड़ना शुरू होती है, इनके सूरज 9 महीने सूरज ही इनको काम करने देता। ये इनका दिमाग जो है ना वो सूरज से ज्यादा हीट पकड़ जाता है। इंसानी बॉडी के लिए जो पीछे ग्लूकोज है ना, उसका जो टेम्परेचर है ना, वो 32 से बकायदा 27 से 32 होना चाहिए, फिर वो काम करता है। और जब 48 पे सूरज आता है, इनका रवैया देखने वाला होता है। तो बहरहाल जो है ना, लोगों का एहतराम करो। ये जो एक दूसरे के साथ तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त, हमारे माशरे में सुनने की आदत ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं रह गई। जी सर बहरहाल थैंक यू। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज इतना ही, बड़ी सर थैंक मेहरबानी यू। आपकी। जी सर थैंक यू सो मच। मुझे और फवाद वसीम साहब को दुआओं में याद रखिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत।
मुझे अल्लाह हाफ़िज़। फवाद साहब को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।